Hello, hi, good afternoon, everyone. I'm Aditi, and welcome to English English. Here we are with yet another session. GATE 2026 को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स 30 डे स्ट्रैटेजी के लिए सभी डिमांड कर रहे हैं एंड यू वांट टू क्लियर दिस पेपर इन वन गो. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोर एलिमेंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है. और इसी के साथ साथ बहुत सारे बिगिनर्स भी होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं और अभी तक पेपर पैटर्न उन्होंने अच्छे से जाना नहीं है, तो उसको भी एक बार हम आज देख लेंगे. एंड इन्हीं तरीके के सेशंस के लिए एंड अगर आपका मेन टारगेट यूजीसी नेट सेट और एपी वीडियोस है या पीएचडी अपडेट्स और फेलोशिप्स के बारे में आपको जानना है तो डेफिनेटली इंग्लिश में इंग्लिश को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सेशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर विजिट करना. बाद में वंस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन सीधा मैं आपको इनके बुलेटिन पर ही लेकर चलूंगी, जिसके बारे में जो है आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं किस तरीके का पेपर पैटर्न यहाँ पर रहता है. अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली पेपर हमारा सीबीटी बेस्ड है. थोड़ा सा मैं यहाँ पर्सनली अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में भी बात करूंगी कि कैसी एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए कि 1 मंथ प्रिपरेशन में भी इस एग्जाम को हम क्लियर कर पाएँ. एंड जो भी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ से हैं, आपको पता होगा पिछले 4 साल से ही IITs ने लॉ किया है कि हम ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे वेयर पीपल कैन मूव फॉरवर्ड विद द PhDs एंड सो मेनी अदर एरियाज. एंड इसीलिए आपको वो पिछले 4 से 5 साल के ही प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है. अगर मैं कंपेयर करूं यूजीसी नेट से, पेपर पैटर्न इज एंटायरली डिफरेंट. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजीसी नेट को भी टारगेट कर रहे होंगे. सिलेबस सिमिलर है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है. सो टुडे विल टॉक अबाउट दैट, है ना. सो मूविंग ऑन टू इन टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर एंड क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा काम करना है. नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स है बट उसको भी कैसे ध्यान में रखना है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं. पहली बात तो आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का यहाँ पर रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 65 क्वेश्चंस फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. एंड जब मैंने यहाँ बोला है कि नेगेटिव मार्किंग है, उसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरा यहाँ पे टारगेट बिल्कुल भी नहीं है. क्वेश्चन जो भी मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ वो मुझे सही देखना है, तभी मैं अटेम्प्ट करूं ताकि नेगेटिव मार्किंग मेरा यहाँ पर जो है उस वजह से मेरे नंबर ना डिडक्ट हो जाएं. बेसिकली किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, 3 तरीके के. एक आपका एमसीक्यू है जो कि यूजीसी नेट में भी देखने को मिलता है कि नॉर्मली एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही आपको सेलेक्ट करना है. एक होता है एमएसओ विच इज योर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और एक होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप. ये 3 पैटर्न्स हैं, ध्यान रखने हैं. एमसीक्यू का जो वेटेज रहेगा दैट वुड बी ऑफ 1 और 2 मार्क्स ईच, जहां पर आपको चॉइस दी जाएगी ऑफ 4 आंसर्स एंड यू विल हैव टू मेक 1 चॉइस बिकॉज दी ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट. नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर है, 1 मार्क एमसीक्यू के लिए 1/3 आपका डिडक्ट होगा. 2 मार्क जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनका 2/3 डिडक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल कि इस बार कौन सा इंस्टीट्यूट गेट 2026 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, सो दैट इज IIT गुवाहाटी. एक ही ऑप्शन उसमें सही होगा. ये है हमारा एमसीक्यू का फॉर्मेट. उसके बाद हम चलेंगे एमएसक्यूज पर, जहां पर अगेन 1 और 2 मार्क ये क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं. अगेन 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से हो सकता है कि 1 और मोर देन 1 सही हो. अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन क्वेश्चंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर कोई पार्शियल क्रेडिट भी यहाँ पर नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, आपको ये क्वेश्चन दे दिया एंड आपको यहाँ पर ये एमएसक्यू है. अब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सही होंगे. लेट्स से कि आपको लगता है बी और सी सही है, ठीक है, आप एग्जाम में लिखा है कि बी एंड सी वाला आपने चूज कर लिया है, बट आपका सही होता है ए, बी और सी, तो क्या आपको इस आधे के नंबर मिलेंगे? तो वो नंबर आपको यहाँ नहीं मिलेगा. इसलिए हमें सोच समझ के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज दिस इज वेयर थिंग्स आर क्वाइट ट्रिकी. ठीक है, फिर आते हैं आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसमें भी वही है, दे ऑल्सो कैरी 1 और 2 मार्क्स ईच. एंड इन क्वेश्चंस के लिए भी अगेन वो एक साइंड रियल नंबर होगा. कैंडिडेट को अपना वर्चुअल कीबोर्ड कीपैड यूज करके वो चीज़ें करनी होंगी. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही कोई पार्शियल क्रेडिट. ये एग्जाम्पल जैसे इन्होंने आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्किंग स्कीम की. तो इन्होंने बोला है कि 65 क्वेश्चंस इन टोटल कैरिंग अ टोटल ऑफ 100 मार्क, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपका जो है वो रहता है जनरल एप्टीट्यूड का.
10 क्वेश्चंस ये जो हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, तो 15 नंबर का ये आपका पेपर बनता है जनरल एप्टीट्यूड, विच इज योर फर्स्ट सेक्शन, जहां पे आपकी लैंग्वेज और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात भी करेंगे कि हमारा ह्यूमैनिटीज से अगर हम हैं, इंग्लिश अगर आपका मेन पेपर है तो उसका सिलेबस क्या रहता है। तो इसमें क्या होगा, दे वुड इंक्लूड 5 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच एंड 2 मार्क ईच, सो 5 + 10 हमारा 15 बन गया। तो ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर और क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज को मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो आपका एक सेक्शन हो गया जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा सेक्शन होगा आपकी रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का। इसके अंदर आपके 16 क्वेश्चंस होंगे एंड 16 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे 25 मार्क के होंगे, जिसमें से 1 मार्क क्वेश्चन होंगे 7 और 9 मार्क क्वेश्चन होंगे कैरिंग 2 मार्क ईच। सो 18 + 7 25 हमारा बन गया, तो सेक्शन बी हो गया है हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो एक और एलिमेंट बचता है वो होगा आपका सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश का है C2। सो C1 C2 से C6 तक हमारे पास ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। हमारा इंग्लिश है C2, उसके अंदर हमारे 39 क्वेश्चंस होंगे। 39 किस तरीके से होंगे, 18 + 21 कैरिंग 1 मार्क ईच और 21 वाले कैरिंग 2 मार्क ईच। सो 18 क्वेश्चंस और 21 क्वेश्चंस, 39 क्वेश्चंस यहाँ हो गए। सो 39 हमारे क्वेश्चंस इधर हैं, 16 क्वेश्चंस हमारे इधर हैं और उधर हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पे आपके पेपर का रहता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सो बेसिकली इन टोटल हमने बात कर लिया कि 100 मार्क का हमारा पेपर है एंड उस 100 मार्क के बेसिस पे हमारा जो ऑर्डर है वो क्या बनता है कि हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन बी है हमारा रीजनिंग कॉमन है, और हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट पेपर है कंसर्न्ड 60 का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने सिलेबस के ऊपर। अब जो सिलेबस है वो मैं पहले आपको जनरल वाला यहाँ पर दिखाऊंगी। सो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको कैसे कवर करना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी आती है, इसमें आप एक बेसिक सी बुक से भी कवर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब के लिए एक मेन ट्रेजर है आपका। क्वांट से क्वेश्चन आता है, डीआई और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन काफी इजी आते हैं क्वेश्चंस, नॉट क्वाइट ट्रिकी। एनालिटिकल एप्टीट्यूड आता है, स्पेशल एप्टीट्यूड से आते हैं, जैसे ट्रांसलेशन रोटेशन वाले क्वेश्चंस, मिररिंग वाले, डायमेंशंस वाले। इनकी में आप हेल्प ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, बस हमें जो आते हैं हमें उस एरिया की तरफ जाना है। उसके बाद आपकी बारी आती है अब ह्यूमैनिटीज वाले क्वेश्चंस पे जाने की, एंड एक बार हम ह्यूमैनिटीज वाला भी यहाँ पर जो है अपना देख लेंगे। C2 है हमारा इंग्लिश। अगर आप देखते हो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंग्लिश के मल्टी जॉनरा लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिएटिव्स, नॉन फिक्शन, प्रोज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली विद अ सर्टेन एम्फेसिस ऑन 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो जो भी हमारा रोमांटिक पोइट्री है, जो भी हमारे मेजर ड्रामेटिस्ट हैं, वो इन स्पेशली इन पीरियड्स में से वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फ्रॉम एंग्लो सैक्सन की स्टार्टिंग पीरियड यूजीसी नेट में जितना इंपॉर्टेंट होता है, इधर उतना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ और डोमिनेंट रहती है वो है ये आपके एंग्लोफोन्स, जो लिटरेचर फ्रॉम इंडिया है वो पार्ट भी यहाँ इंक्लूडेड है। क्रिटिसिज्म थियरी से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरा एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यूजीसी नेट वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पैटर्न इधर नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ में फैक्चुअल चीज़ें यहाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ऑफ कोर्स आपकी रिसर्च से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इन्होंने बोला है फर्स्ट यूनिट्स अबव फर्स्ट 5 यूनिट्स दैट द क्वेश्चन पेपर विल इंक्लूड रादर दैन सिंगल सेपरेट मॉड्यूल्स और सेक्शंस। सो बेसिकली ये इकट्ठा ही आपको देखने को मिलता है, और बस इन्होंने ये एक ही स्लाइड में इंग्लिश का सिलेबस आपको दिया है। तो हमने जनरल एप्टीट्यूड का देख लिया, इंग्लिश का देख लिया, कॉम्प्रिहेंशन वाला हमारा है ही यहाँ पर आरसी। सो ये एक आपका टेंटेटिव सिलेबस है, एंड डू लेट मी नो कि आप में से कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है। मे बी वी कैन मूव फॉरवर्ड विद अ फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। मैंने कुछ पहले भी लिए थे, लास्ट टाइम भी लिए थे, इस बार भी मैं आपके लिए वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आ सकती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू लेट मी नो आप में से कौन कौन इस पेपर को टारगेट कर रहा है, ये जरूर बताना। एंड मेन कोशिश जो आपको यहाँ करनी है इस पेपर को लेके वो है कि अपने यूनिट्स को जरूर प्रायोरिटाइज कर लें।
एंड यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। आपका मेन टारगेट यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के लिए पढ़ना और सही करना नहीं है। जिसमें आपको लगता है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, इन पर आप अच्छे से काम कर रहे हैं। जो आपके कोर एरियाज़ हैं या जो आपके एग्जाम में ऐसे एरियाज़ हैं जो रेपिटेटिव हैं, ये सब आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से। हमारे पास 4 पेपर्स हैं, तो कोशिश करो कि इसका आप एक डिटेल्ड एनालिसिस अपनी तरफ से ज़रूर करें। एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं उन हर ऑप्शन के ऊपर आप स्टडी करें, ताकि एक वेल नुआंस्ड प्रिपरेशन आप ज़रूर कर पाएँ। एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर 30-day स्ट्रैटेजी। एंड यहाँ से आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा गेटवे बन जाएगा फॉर योर फर्दर academic scenario. And if there are any other questions, then do let me know in the comment section. I'll be waiting for that. But if you need a few classes on this, मुझे बता दो कौन कौन इस बार ये वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड कर लूँगी क्वेश्चंस को लेना, एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। बट दिस वाज द ब्रीफ दैट आई वांटेड टू शेयर इफ यू आर समवन हु इज जस्ट अ बिगिनर एंड हु इज नॉट रियली गिवन मच थॉट ऑन दिस एग्जाम। सो मे बी नाउ यू नो द एंटायर क्राइटेरिया एंड हाउ द पेपर पैटर्न इज एंड वट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। सो ये एक ब्रीफ आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। एंड आने वाली क्लासेस के लिए आप जो है यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करती हूँ। सो इफ दिस सेशन हेल्प यू इन अ बिट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड vis-a-vis do subscribe our channel, which is meant for all the job updates and all these exam preparations. So take care of yourselves.